एक तरफ ईरान पर 30,000 पाउंड से दुनिया का सबसे बड़ा हमला, दूसरी तरफ अमेरिकी जहाज पर ईरान ने बोला धावा। एक और बहरीन के ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी पर बड़ा अटैक। वहीं दूसरी ओर हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरकर भारतीय जहाज शान से पहुंचा भारत। एक तरफ राहुल गांधी एलपीजी के नाम पर मोदी पर साध रहे हैं निशाना, दूसरी तरफ अमेरिकी कर्नल ने कहा मोदी जी ही खत्म करवा सकते हैं अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध। देखिए युद्ध के बीच मोदी ने दिया तोहफा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ईरान युद्ध 13वें दिन पहुंच गया है दोस्तों, और 13वें दिन आज साफ साफ नजर आता है कि किस तरीके से पूरी की पूरी बाजी पलट गई हुई लगती है। युद्ध के बीच में दोस्तों आज मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा तोहफा दिखाने जा रहा हूं। अब आपको कई एंगल से दिखाऊंगा ये तोहफे, ये तोहफा कितना बड़ा है, प्रधानमंत्री मोदी के होने का मतलब क्या होता है भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए। आज अमेरिका में जो बड़े अधिकारी हैं ना दोस्तों, वो भी भारत की तरफ भीख भरी नजरों से देख रहे हैं। एक ऐसा तोहफा दिखाने जा रहा हूं, और भारत की एंट्री से किस प्रकार से पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है, आज इस बात को भी डिकोड करने जा रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। एक कमेंट तो बनता है, हर हर महादेव। अब जानते हैं समुद्र से भारतीय जहाज शान से लहराते हुए आया है, तो आज तो लिखना बनता है हर हर महादेव, यही लिखिएगा दोस्तों। और साथ ही अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं। बहुत सारी घटनाएं हैं, एलपीजी से लेकर के तमाम चीजों, पेट्रोल डीजल तमाम चीजें, पूरी दुनिया की कहानी भी आज देखना चाहिए दोस्तों। तो आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें। आज मैं कुछ ऐसी चीज दिखाने जा रहा हूं, आपको मजा आ जाएगा। और मैं सबसे पहले शुरुआत में दोस्तों आपको एक खबर दिखाता हूं, फिर पूरी कहानी युद्ध की दिखाऊंगा। आप ध्यान से देखिए इस स्टोरी को, और अभी मैं आपको इनका बयान दिखाऊंगा। अमेरिकी सेना के सेवानिवृत्त कर्नल डगलस मैकग्रिगर, बड़े अधिकारी हैं, बड़ा नाम है इनका पूरी दुनिया में। जब ये बोलते हैं ना तो इनके नाम से खबरें छपती हैं। अभी एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, उनकी भूमिका को लेकर एक बड़ा बयान दिया है दोस्तों। इन्होंने बातचीत की, एक अमेरिकी पत्रकार हैं टकर कार्लसन, उनके साथ बातचीत की है। अब जानते हैं क्या कहा है उन्होंने कहा है कि ये जो ईरान युद्ध में हम लोग सब फंस गए ना, हम लोग मतलब अमेरिका फंस गया, इजराइल फंस गया, ईरान फंस गया, पूरी दुनिया फंस गई है। अगर इसको ठीक करना है, क्या गजब की बात कही है दोस्तों, हैरान हो जाएंगे आप। जानते हैं क्या कहा है डगलस मैकग्रेगर ने? अभी मैं बयान सुनाऊंगा कि हमारे राष्ट्रपति जो ट्रंप है उनको एक फोन करना चाहिए। किसको? प्रधानमंत्री मोदी को, और यह कहना चाहिए कि हमें इस युद्ध को खत्म करने की जरूरत है, आप मदद कीजिए। अब सोचिए कैसे वक्त का पहिया बदलता है दोस्तों। यही ट्रंप थे ना, कह रहे थे कि मैंने लोगों को डराया, हम टैरिफ लगा देंगे, भारत पाकिस्तान दोनों डर गया, मोदी जी डर गए। यही तो नैरेटिव बनाए थे ना, उल्टा हो गया। अरे तुम्हारे हमले से ईरान तक नहीं डर रहा है, तुम भारत को क्या डराओगे यार। मैं आपको बयान सुनाता हूं दोस्तों, ये पूरा बयान, और साथ में मैंने ट्रांसलेशन भी लिख दिया है, आप पढ़िएगा इसको। इसमें साफ साफ लिखा है कि किस तरीके से वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस समय फोन करके मोदी जी से कहें कि हमको आपकी जरूरत है, मदद की जरूरत है। आप बड़े ध्यान से इसको सुनिए दोस्तों।
You have to find an intermediary, first of all, someone who is not part of the problem. My personal preference, if I were advising the president, is to call Prime Minister Modi in India. Now you can say, well, he was just in Israel. Well, that's fine. He has good relations with Israel. That's not a bad thing. He also has good relations with Iran. He's never been an enemy of the Iranian people. Neither are the Shiite Iranians his enemy. He knows that. And he has reasonable relations with the Chinese. They have their differences up in the mountains, in the Himalayas, the Hindu Kush, and that is a legacy of British colonialism. But my point is that he's historically leading a neutral state, and a neutral state that is growing in stature, in power, in influence and importance. We should recognize that and welcome it, not treat it as a problem. And I think if President Trump talked to him and said, look, we need to end this. And somebody will say, well, why do you need to end it? Because if we don't, we're going to hit $300 per barrel of oil. We're going to watch 60 to 80% of the stock value crash. एक कोई फिल्म थी ना दोस्तों, जिसमें हीरो कहता है, शायद अमिताभ बच्चन की कोई फिल्म थी, कि मैं जहां से खड़ा होता हूं वहीं से लाइन शुरू होती है। प्रधानमंत्री मोदी जहां से खड़े होते ना, वहीं से नई नई चीजें निकलने लगती है। मैं बताना वो चाहता हूं। ये अमेरिकी कर्नल ये बता रहे हैं कि मोदी जी को फोन करो, बोलो बचाइए, युद्ध बंद करवाइए। ये तीसरी घटना है। दूसरी घटना भी लेटेस्ट है दोस्तों। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, आप जानते हैं ना लगातार भारत को लेकर के क्या चीजें आ रही थी। अभी जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ये ट्रंप साहब फंसे हैं, तो इनके कार्यकारी निदेशक हैं फतह बिरोल। ये भारत की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं कि भारत ही जो तेल का दाम है, तेल की प्राइस है, उसको कंट्रोल करने में मदद कर सकता है, पूरी दुनिया को मदद कर सकता है। आप देख लीजिए, यानी इनकी भी नजरें मोदी जी पर टिक गई हैं। और एक खबर तो मैं आपको दिखाया है ना दोस्तों, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं, बिल्कुल 2-3 दिन पुरानी बात है। संयुक्त अरब अमीरात के भारत में जो राजदूत रहे हुसैन हसन मिर्जा, उन्होंने जानते हैं क्या कहा था? मैं आपको दिखा देता हूं। उन्होंने कहा था कि सिर्फ एक फोन कॉल से, मोदी जी अगर एक फोन कॉल कर दें तो यह संघर्ष खत्म हो सकता है। और एनडीटीवी को दिया था इसमें कि भाई मोदी जी की जो इंटरनेशनल छवि है ना, वो ऐसी है कि कोई उसको टाल नहीं सकता है। मोदी ने न केवल खाड़ी के देशों बल्कि उनके नेताओं, क्षेत्र की जनता, व्यापारिक समुदायों में भी सम्मानित व्यक्ति हैं। उनकी विश्वसनीयता दोनों पक्षों तक पहुंचती है। मिर्जा ने साफ शब्दों में कहा कि पीएम मोदी का एक फोन कॉल इजराइल और ईरान मुद्दे को हल कर सकता है, इसे खत्म कर सकता है, सिर्फ एक फोन कॉल। ये स्थिति है। अभी इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है दोस्तों, आप सुनिए। भाई अभी तो ये वीडियो जब आपके लिए बना रहा हूं ना, राहुल गांधी अभी भी प्रधानमंत्री मोदी के नाम को लेकर बदनाम कर रहे हैं। पूरी दुनिया के लोग प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर के ये कह रहे हैं कि ये कुछ कर सकते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी की इतनी याद क्यों सता रही है इन लोगों को? मोदी जी कर भी रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये जो तेल की आवाज आई है ना, ये मोदी जी की वजह से पूरी दुनिया में स्थिरता बनी हुई है। 13वें दिन दोस्तों, आज 13वां दिन है, अमेरिका को यह एहसास हो गया है कि वो फंस गया है, वो कुछ नहीं कर पा रहा, ईरान तक को नहीं, सारे देश मिलकर के भी। अब युद्ध एक नए लेवल पर पहुंच गया है दोस्तों, देखकर होश उड़ जाते हैं। मैं अभी आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, ये समझिए कि गैर परमाणु बम में ये सबसे बड़ा धमाका है, ये सबसे बड़ा धमाका। ये ईरान के कुद्स शहर और अन्य भूमिगत ठिकानों पर B-2 स्टिल्थ बॉम्बर्स एमओपी गिराया है, मासिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, इसको बंकर बस्टर कहा जाता है। ये दूर से देखने पे परमाणु बम के हमले जैसा प्रतीत होता है दोस्तों। अभी अमेरिका को समझ में आ गया यार संभव नहीं है। अब इस लेवल पे चला गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा बम है, सबसे बड़ा हमला ये कहा जा रहा है। 200 फीट तक जो गड्ढे हैं, आपको मैं दिखाता हूं। इसने जो ये शक्तिशाली बम गिराया दोस्तों, ये 30,000 टन का है। एक तो कुछ में दोस्तों एक परमाणु बम, जहां पे संदेह है ना कि ईरान बना रहा है, जैसे उसका नाम है तालेगन 2, परमाणु सुविधा की क्षमता है। 30,000 पाउंड का मासिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बम गिराया है।
मतलब अगर 200 फीट का कंक्रीट भी हो ना, 200 फीट का, तो उसको भी भेद सकता है। इतना बड़ा बम गिराया है दोस्तों, और सैटेलाइट तस्वीरों से बाकायदा इसकी पुष्टि भी हो रही है कि इसे भारी नुकसान पहुंचा है। अब ऐसा क्यों कर रहा है भाई? अमेरिका फ्रस्ट्रेशन में है, याद रखिए। ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप बल्कि कहिए, उनको लग रहा था बस खत्म कर देंगे। मैं तो रोज उनका बयान सुनता हूं, रोज कह रहे हैं क्या है, ईरान तो खत्म हो गया। हमें भी लगने लगता है खत्म हो गया, फिर पता चलता है ईरान पलट के मार रहा है। फिर वो कहते हैं हमने सब इसका खत्म कर दिया, फिर ईरान पलट करके मारता है। और ये जो अमेरिकी B-2 बॉम्बर है दोस्तों, ये जो बस्टर बंकर गिरा रहा है, इसमें एक तस्वीर आई जिसमें 3 बड़े गहरे निशान हैं। इतना दबाव डला है दोस्तों, ये युद्ध को अगर सही मायने में कहें तो एक नए लेवल पर ले गए हैं, एकदम नए लेवल पे। अब अमेरिका इतना क्यों कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप क्यों इतने फ्रस्ट्रेशन में है, यह भी जानना जरूरी है। तो मैं आपको दिखाता हूं। युद्ध तो अलग अलग मोर्चे पे चल ही रहा है, खाड़ी के देशों पे हमले हो रहे हैं। अब आप देखिए, ईरान ने पहली बार ऐसा लगता है कि फारस की खाड़ी में 2 तेल टैंकर फूके हैं रात में, उसमें एक अमेरिकी तेल टैंकर है, यानी अमेरिका का जहाज। अभी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं भैया तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरो, हम देखेंगे। खुद के तो जहाज बचा ही नहीं पाए, उस पर ईरान ने हमला कर दिया। उसमें 38 चालक दल के सदस्य थे, एक की मौत हो गई, बाकी बच गया, और ईरान ने खुद इस हमले की जिम्मेदारी भी ली है। जरा मैं आपको विजुअल दिखाता हूं दोस्तों, इसको देखिए कैसे फारस की खाड़ी में कितना बड़ा हमला किया गया है। यह आत्मघाती हमला है, इस बात को याद रखिए। यह बहुत बड़ा विशाल हमला है। चीन के जहाज भी डर गए। मैं देख रहा था कि चीन के जहाज ने यूटर्न ले लिया। युद्ध की परिस्थिति में दोस्तों इधर उधर भी गिरते हैं, बचना बड़ा मुश्किल होता है। यहां तो भारत की कहानी भी दिखाऊंगा, पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूं। ईरानी राज्य प्रसारक जो IRIB है, उसके मुताबिक दोस्तों पानी के नीचे से ड्रोन यानी अंडर वाटर ड्रोन से हमला किया गया, जिससे दोनों टैंकर उड़ गए। हमला इराक के क्षेत्रीय पानी में बासरा के पास हुआ। अब सोचिए, अमेरिकी जहाज भी सुरक्षित नहीं है। अच्छा, ऐसा है नहीं कि ईरान ने बोला नहीं, ईरान ने तो पहले ही कहा कि भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये हमारा है, ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल रूट है। अगर यहां मेरे बिना परमिशन के गुजरोगे तो हम मार गिराएंगे। और यहीं से पूरी कहानी पलटती है दोस्तों। आज अमेरिका की जो हालत खराब हुई है, या डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरी स्थिति में फंस गए, उसकी वजह ही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने लगभग बंद कर दिया है। अब यहां पर मैं फिर से भारत की कहानी लाता हूं दोस्तों। भारत ने गजब कर दिया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अभी ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से एक बातचीत की, और बातचीत का असर क्या हुआ आप सुनिए। जो भारतीय तेल टैंकर हैं, अब उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के लिए ईरान मदद करेगा, हमला नहीं करेगा, बोलेगा कि जा भैया। ईरान ने कहा है कि जो भी इजराइल, अमेरिका और उसके सहयोगी देश हैं उस पर हमला करेगा, लेकिन भारत को पूरी तरह से छूट दी गई है, आप समझ लीजिए। और आप देखिए, कम से कम 2 भारतीय टैंकर पुष्पक और परिमल सामरिक रूप से इस संवेदनशील जलमार्ग से सुरक्षित गुजर गए। इससे पहले दोस्तों, भारतीय कप्तान के नेतृत्व में सऊदी अरब का कच्चा तेल लेकर आ रहा एक लाइबेरियाई ध्वज वाला टैंकर भी मुंबई बंदरगाह सुरक्षित पहुंच गया है। और यह युद्ध शुरू होने के बाद हॉर्मुज से गुजरने वाला पहला भारतीय जहाज बना है। आपको जरा मैं इसका भी विजुअल दिखाता हूं दोस्तों। अब देखिए, मुंबई पोर्ट के पास भारतीय जल क्षेत्र में लाइबेरिया फ्लैग्ड टैंकर शेनलोंग दाखिल हुआ है। अब देख लीजिए, तो यह भारत की शक्ति है दोस्तों। और ईरान ने भारतीय टैंकर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की मंजूरी दे दी है। जिस भी जहाज में भारत का तिरंगा लगा होगा, अब ईरान उस पर हमला नहीं करेगा, बल्कि उसको गुजरने की अनुमति देगा। अब आप सोचिए, दुनिया में तेल की कीमत तो $120 तक पहुंच गई थी ना, $120 पर बैरल तक।
अमेरिका ने क्या किया? उसने तो ये कहा कि हम इजाजत देते हैं। अरे इजाजत कुछ नहीं, भारत ही कंट्रोल कर सकता है। जब पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में कंट्रोल करेंगे हम, तभी अमेरिका में स्थिरता होगी, वरना अमेरिका के लोग ही डोनाल्ड ट्रंप को भगा देंगे। तो अमेरिका ने इजाजत दी। इजाजत मतलब अमेरिका फंस गया तो बोला भैया आप खरीदो। रिलायंस से गुहार लगाई कि हमारे यहां आप एक रिफाइनरी लगाओ, और अब देखिए ईरान भी मदद को तैयार हो गया है। दोस्तों, मैं जरा एक डेटा आपके सामने रखना चाहता हूं। हॉर्मुज में इस समय भारत के 24 जहाज फंसे हुए हैं और भारतीय झंडे वाले कुल 28 जहाज संचालित हो रहे हैं, जिसमें 24 जहाज हॉर्मुज के पश्चिमी हिस्से में हैं। इस पर 677 भारतीय नाविक सवार हैं, जबकि 4 जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पूर्वी हिस्से में, इसमें 101 भारतीय नाविक मौजूद हैं। सरकार इस पर पूरी तरह से नजर रखी हुई है। अब आपको एक और खबर दिखा देता हूं दोस्तों। ये खबर भी इंटरेस्टिंग है और आखिरी खबर मैं ये दिखा रहा हूं कि ये जो भारत ने तेल खरीदना शुरू किया उसका कितना बड़ा काम हुआ है। दोस्तों, आप जानते हैं रूस से 50% से ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदा है। शिप ट्रैकिंग डेटा मैं देख रहा था कि भारत मार्च में हर दिन लगभग 15 लाख बैरल रूसी तेल खरीद रहा है। अब जानते हैं फरवरी में कितना था? 10 लाख बैरल प्रतिदिन। यानी ये तेल खरीदने की मात्रा 1.5 गुना बढ़ गई। पहले 10 लाख बैरल, अब 15 लाख बैरल। अच्छा, मजे की बात क्या है, अमेरिका ने, एक आध लोगों ने एक्टर कह दिया, कहा हम परमिशन देते हैं, बाद में कहानी पलट गई। अब यहां कांग्रेस वालों ने तो उठा लिया, लेकिन रूस ने भी कहा अरे अमेरिका की कौन सी औकात है भाई, क्या अमेरिका इजाजत देगा? भारत और रूस के रिश्ते इससे तय नहीं होते, हम देते हैं। ये असली कहानी है दोस्तों। तो मैं देख रहा हूं आज जो लोग ये सोचते हैं कि मोदी जी ने भारत को फंसा दिया, अरे पूरी दुनिया उभरने के लिए मोदी जी का नाम ले रही है कि एक कॉल कर देंगे मोदी जी, पूरी दुनिया में शांति छा जाएगी। ये बहुत बड़ी ताकत है दोस्तों। मैं जानता हूं आप के घर में भी, मैं एलपीजी की भी बात करना चाहता हूं कि कई लोगों ने मुझसे कहा, मैसेज किया कि एलपीजी में दिक्कत है क्या? कुछ लोगों ने कहा दिक्कत हो रही है। अब आप सोचिए भाई, देश एक सिस्टम से काम करता है। 2013 में तो जेन्युइन लोगों को सिलेंडर नहीं मिलता था, आप याद कीजिए। उसके बाद मोदी सरकार ने कितना बदलाव किया, एक पूरा का पूरा चेन डेवलप किया गया। आज अगर 100 की जरूरत है तो 110 आता है। लेकिन अगर आप सोचिए जिस तरीके से कांग्रेस ने भड़काया है, 100 की डिमांड है, अचानक 500 हो जाए। आम लोगों में जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो अगर 300 रखते हैं, वो 1000 मांगने लगे तो क्या होगा? और ऊपर से युद्ध की परिस्थिति। तो इस बात को समझना भी जरूरी है, वरना दुनिया के देशों में पेट्रोल डीजल के लिए मारामारी शुरू हो गई है। कहीं आपको भारत में दिख रहा है? नहीं दिखेगा। तो मेरा मानना है दोस्तों, विश्वास रखिए, विश्वास कीजिए प्रधानमंत्री मोदी पर, तभी ये सिस्टम आगे बढ़ सकता है। और पूरी दुनिया आज अगर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ विश्वास भरी नजरों से देख रही है तो इसकी वजह साफ है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। जरूर कमेंट कीजिएगा, मेरा निवेदन है। एक कमेंट बनता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।